एक डरावनी कहानी तब और ज़्यादा डरावनी हो जाती है जब वो किसी सच्ची घटना पर आधारित हो। इसे किताबों, फिल्मों या अन्य माध्यमों से जिस भी तरह से चित्रित किया जाए, सच ये है कि जो घटनाएं घटित हुई वे किसी समय की किसी अदृश्य ताकत की सताई हुई वास्तविकताएं होती है। और इस मामले में ये न्यूयॉर्क में अपने एमिटविले घर में रहने के दौरान डेफियो और ल्यूड्स परिवार की वास्तविकताएं हैं। 1974 की विंटर्स में 7 सदस्यों वाला परिवार अचानक सिर्फ एक जीवित सदस्य तक सिमट गया। उस डरावनी रात से पहले डेफियो परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। रोनाल्डो यानी कि उस घर का बड़ा बेटा, उसके बारे में कई सारी अफवाहें थी। वह हिंसक और शत्रुपूर्ण व्यवहार रखने वाला इंसान था। ऐसा माना जाता है कि पिता की तरफ से सताए जाने पर रोनाल्डो जूनियर, जिसे पूछ के नाम से भी जाना जाता है, उसे एक नशेड़ी युवा बना दिया था। डेफियो के पास एक ऑटो बॉडी शॉप थी जहां बुच काम करता था, लेकिन वह अक्सर अपना समय काम पर जाने के बजाय बार में बिताता था। बुच को अंततः ड्रग्स और शराब की लत लग गई थी, जिसके कारण वह अपने परिवार के प्रति हिंसक हो गया था। एक घटना हुई थी जिसमें कथित तौर पर उसने अपने पिता पर बंदूक तान दी थी और कई बार उसने अपने परिवार पर शारीरिक हमला भी किया था। 13 नवंबर 1974 की सुबह बुच डेफियो अचानक भड़क गया। राइफल हाथ में लिए बुच हर एक कमरे में गया और सोते हुए अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके मार दिए। इस घटना की एक अजीब बात यह है कि हत्या लगभग 15 मिनट के अंतराल में हुई, लेकिन शवों को पाए जाने के तरीके से संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले। इसके अलावा गोलियों की आवाज़ से परिवार के अन्य सदस्य नहीं जागे, या कम से कम वे बिस्तर से नहीं उठे थे। सभी शव अपने बिस्तर पर मुंह के बल पड़े मिले, जैसे कि उन्हें इस तरह से रखा गया हो। अजीब बात यह है कि राइफल में कोई साइलेंसर भी नहीं था और परिवार के पाले हुए कुत्ते भौंकने के अलावा किसी भी पड़ोसी ने उस रात एक भी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। अपने ही परिवार की भयानक हत्या करने के बाद बुच ने शॉवर लिया, काम करने के लिए तैयार हुआ और अंततः हत्या की रिपोर्ट पुलिस में कर दी। दावा किया कि उसने अपने काम से घर आने के बाद ये भयानक दृश्य देखा था। उसने ये भी कहा कि ये एक माफिया हिटमैन का काम था, जिसके साथ उसके 2 साथी भी थे। उसने कहा कि वो लोग सुबह घर आए और उसके सिर पर बंदूक तान दी और उसके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए मजबूर किया। उसकी दलीलें लंबे समय तक जांच के दायरे में नहीं टिक पाई, जहां डेफियो ने दबाव में आकर हत्याओं का स्वीकार कर लिया। बाद में उसने पुलिस को दिखाया कि उसने राइफल और खून से सने कपड़े कहाँ फेंके थे। उसने आगे अपने कबूलनामे में कहा, एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं रुका नहीं, ये बहुत ही तेज़ी से हुआ। ऐसा कहा जाता है रोनाल्डो जूनियर को ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसे हत्याओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रही थी। हालांकि पुलिस वालों ने एक मनोचिकित्सक से इस बात के खिलाफ तर्क दिया, जिसने रोनाल्डो को असामाजिक व्यक्तित्व विकार से पीड़ित बताया था, जिसका मतलब था कि रोनाल्डो वास्तव में आवाज़ें नहीं सुन रहा था, नहीं उस पर किसी अन्य व्यक्ति का साया था। उसे बस ये लग रहा था कि उसके परिवार की हत्या गलत नहीं थी। बुच को हत्या के 6 मामलों में जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया और लगातार 6 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जो कि इम्पॉसिबल थी, जिसकी सज़ा वह आज भी न्यूयॉर्क के सुलिवन सुधार गृह में काट रहा है। अभी भी एक सिद्धांत है कि एक दूसरा हत्यारा भी उसके साथ मौजूद था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। डेफियो परिवार की सामूहिक हत्या के ठीक 1 साल बाद ओशियन बुलेवार्ड पर डेफियो निवास पर एक नया परिवार ल्यूड्स के लिए एक सपनों का घर बन गया था। एमिटविले घर अपने भयानक अतीत से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस घर पर एक अजीब ऊर्जा की संभावना के बारे में सोचने से नहीं बच सकता है, जो उस घर को परेशान कर रही है जिस पर वह रहने जा रहे थे। उस घर में ऐसा फिर से क्या होने जा रहा था और ल्यूड्स परिवार के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इंट्रो के बाद।
हमेशा की तरह घर की तलाश करने के बाद जॉर्ज और कैथी ल्यूट्स को आखिरकार एक अच्छा घर मिला, जिसके बारे में उन्हें उस समय तक पता नहीं था कि वो डेफियो फैमिली का घर था। उन्होंने इसे देखने का फैसला किया और जबकि घर उनके बजट से $50,000 ज़्यादा था, फिर भी किसी कारण वो इस हिप रूफ वाले घर की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसमें 6 बेडरूम, एक गर्म पूल और एमिटविले नदी पर एक बड़ा सा बोट हाउस है। और घर के जानलेवा अतीत के बारे में जानकारी होने के बावजूद ल्यूट्स फैमिली को घर से प्यार हो गया और उन्होंने तय किया कि ये घर उनका होगा। उन्होंने इसे $80,000 की कीमत पर खरीदा था और कभी भी अपने अतीत के कारण घर को न रहने लायक नहीं माना। ल्यूट्स दंपति का यही सपनों का घर जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाला था। घर में आने से पहले जॉर्ज ल्यूट्स एक सक्रिय व्यवसायी था, लेकिन घर में आने के तुरंत बाद उनके व्यक्तित्व में अचानक बदलाव आया। वे सुस्त, ठंडे और चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने पाया कि हर रात 3:15 बजे वो जाग जाते थे और फिर सो नहीं पाते थे। पता चला कि इसी समय डेफियो परिवार की हत्या हुई थी। एक रात उन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटी मिस्सी को अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़े देखा, जिसके पीछे एक सुअर के चेहरे का लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था। वो जल्दी से उस कमरे में भागा, लेकिन अपनी बेटी को गहरी नींद में सोता हुआ पाया। इसके तुरंत बाद मिस्सी ने अपने एक नए दोस्त के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो कि डी नाम का सुअर था। एक और खौफनाक घटना में जॉर्ज ने अपनी पत्नी कैथी को सोते हुए देखा और देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया था और ऐसा लग रहा था कि वो एक 90 वर्षीय महिला है। जाहिर है कैथी पर घर का प्रभाव का एक हिस्सा ये था कि वह ऐसे दौर से गुजरती थी जब वो अस्वाभाविक रूप से बूढ़ी होती थी और पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति लगती थी। कथित तौर पर ये उसकी माँ ने भी देखा था। अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती थी, जैसे कि दरवाजे की कुंडी उखड़ जाना, सर्दियों के बीच में मक्खियों से भरा कमरा, दरवाजे के ठीक बाहर खुरों के निशान और बर्फ, दीवारों पर हरे रंग का कीचड़ का निकलना और तहखाने में एक गुप्त कमरे का मिलना जो घर के ब्लूप्रिंट में कहीं नहीं था। इस कमरे को खून के लाल रंग से रंगा गया था और ये केवल 2 लोगों को एक साथ बैठने के लिए पर्याप्त ऐसी जगह थी। इसमें से रुक रुक कर बदबू आया करती थी। जॉर्ज ने अपने परिवार के कुत्ते को वहाँ ले जाने की कोशिश की, पर वह अंदर जाने को तैयार ही नहीं हुआ। वह पीछे हट गया। एक रात जॉर्ज ने नीचे एक बैंड की आवाज़ सुनी। जब वह जांच करने के लिए नीचे लिविंग रूम में चला गया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्नीचर को इस तरह से हिलाया गया था कि किसी ने नाचने के लिए जगह बनाई हो। एक दिन उन्होंने प्रीस्ट को मदद के लिए बुलाया था। उसे भी घर में शामिल होने के बाद कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं और बीमारियों का सामना करना पड़ा। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, ये वास्तव में किसी के साथ हो रहा था। 14 जनवरी 1976 को अपने नए घर में सिर्फ 28 दिन रहने के बाद एक विशेष रूप से डरावनी रात ने ल्यूट्स परिवार को अचानक अपना बैग पैक करके भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपना बाकी सामान पीछे ही छोड़ दिया था और वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने उस दिन हमेशा के लिए जाने की उम्मीद नहीं की थी। 1979 के वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख के अनुसार घर में उनके सामान को बाद में नीलाम कर दिया गया। ल्यूट्स फैमिली ने अपने समय में एमिटविले घर में रहने के दौरान अनुभव की गई अलौकिक घटनाओं को राइटर एंसन के साथ साझा किया, जिन्होंने अंततः उनकी सच्ची कहानी को 1977 में एक त्वरित बेस्टसेलर में बदल दिया। LA टाइम्स ने इसे आकर्षक और भयानक बताया। कुछ आलोचकों ने कहा कि इसकी लोकप्रियता उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की चट्टानी राजनीतिक माहौल को दर्शाती है। हालांकि राइटर एंसन ने कहा, जिन लोगों ने मूल किताब पढ़ी या जिनके पास शुरुआती प्रतियां थी, उनमें से कुछ के साथ अजीब अजीब चीज़ें हुई थी। उनके 3 दोस्त और उनके एक बच्चे की अलग अलग मौत हो गई थी। पहले दोस्त की कार में आग लग गई जब वो बुक लेकर प्रकाशक के पास जा रहा था। दूसरे दोस्त और उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जबकि
बुक की सिर्फ कुछ पेजेस ही ट्रंक में रखी हुई थी। कथित तौर पर जब कार की डिग्गी खोली गई तो अंदर केवल एक ही चीज़ सूखी हुई थी और वो थी वो बुक। इस तथ्य के बावजूद कि इसे केवल एक लिफाफे में रखा गया था और तीसरे दोस्त जिसे एनसन ने पहले 2 अध्याय पढ़ने के लिए बुक दी थी, पहली रात आग में जलकर मर गया और आग के अवशेषों में बुक सही सलामत पाई गई। कहानी के कई फिल्म रूपांतरण हुए हैं, जिनमें से जेम्स ब्रोलिन अभिनीत 1979 का द एमिटविले हॉरर और रैन रेनॉल्ड्स अभिनीत 2005 का एमिटविले हॉरर शामिल है। दोनों अभिनेताओं ने जॉर्ज ल्यूट्स की भूमिका निभाई है। क्या आप लोगों ने ये मूवीज़ देखी हुई है, और अगर देखी हुई है तो कैसी लगी वो कमेंट्स में बताएं। जिस घर में ये सारी चीज़ें हुई उस घर को 4 अलग अलग परिवारों के द्वारा खरीदा गया, पर इसमें आज तक कोई रह नहीं पाया। आखिरी बार 2017 में इस घर को $6,05,000 में बेचा गया था। इससे पहले घर को 2010 में $9,50,000 में बेचा गया था। हालांकि इस बात पर बहस होती है कि ल्यूट्स की कहानी सच थी या नहीं, लेकिन तथ्य ये है कि उस संपत्ति पर वास्तव में एक पूरे परिवार की सामूहिक हत्या हुई थी। अलौकिक शक्तियाँ संदेह को विश्वास में बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए चाहे वो कोई गहना हो, कपड़े का कोई टुकड़ा हो या पूरा घर, आप जो भी खरीदने का फैसला करें उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।